हैं उनका गुणगान करें। इसी के साथ ही मैं अपने अगले वक्तव्य के लिए गणेश झा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। गणेश झा जी सेवानिवृत्त संस्कृत के अध्यापक हैं। इनके लिए ये दोहा बहुत चरितार्थ होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये हम सबका सौभाग्य है कि कक्षा में हम गणेश झा जी के साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी शुद्ध वाणी में जब अपने शुद्ध श्लोक हमें भेजते हैं, सबको ग्रुप पर भेजते हैं और सबको सीखने का जो मौका ये देते हैं, वो बहुत ही अनुपम हमारे लिए देन है प्रभु की। तो मैं आदर्शों की मिसाल बन बाल जीवन संवारे हैं शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता है शिक्षक। तो मैं इन शिक्षक को नमन करती हूँ, गुरु को नमन करती हूँ, क्योंकि सीखने का मौका किसी से भी मिले वो बहुत ही उत्तम अवसर होता है हमारे लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गणेश झा जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी, वे आकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। गणेश झा जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, पतिरेक गुरु स्त्रीणां सर्वत्र अभ्यागतो गुरु। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान पराद परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी महाराज के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। अभी किशोरी जी की पुण्य भूमि और भागवत स्वरूप कृष्ण जी के पावन लीला स्थली पर हम सभी उपस्थित हैं। संयोग से इस कार्यक्रम के संचालन में डॉक्टर साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। चूँकि अमृत महोत्सव का यह सेशन चल रहा है, इस अमृत महोत्सव के सेशन में हम सबों ने इस ब्रज भूमि में आकर के अपने अपने जीवन को धन्य किया, क्योंकि यहाँ आ जाना भी अपने में महत्व रखता है। मैं 35 वर्षों तक शिक्षण पेशा में रहने के बावजूद भी अभी तक ब्रज भूमि पर पैर नहीं रख सका था। यह तो लाडली जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर, और गुरु की असीम कृपा है कि मेरे चरण यहाँ आ सके और मैं ब्रज भूमि के ब्रज का चंदन अपने माथे पर लगा सका। और यहाँ का रजकण अपने आप में भागवत स्वरूप है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर भगवान के स्वरूप हैं, वांग में ब्रह्म हैं, उसी प्रकार यहाँ के कण कण में भगवान विराजमान हैं। तो इस ब्रज भूमि को मैं नमन करता हूँ।
और इस कार्यक्रम का विषय संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, तीनों तो सुनने में एक ही जैसा लगता है और तीनों का अर्थ भी एक ही है, भले प्रकृति प्रत्यय जो अलग अलग हो। मूल रूप से संस्कार, तो संस्कार का अर्थ होता है कि हम तो जहाँ रहते हैं उसको साफ सुथरा रख करते हैं, सफाई। संस्कार यही है कि जहाँ रहिए वहाँ गंदगी रहने नहीं दीजिए। गंदगी से मुक्त वातावरण, मन को हम गंदगी से मुक्त करेंगे, वाणी को गंदगी से मुक्त करेंगे, शरीर को गंदगी से मुक्त करेंगे, तो इस प्रकार हमारी वाणी भी, मन भी और शरीर भी गंदगी से मुक्त होगा। हमेशा आर्नेस भगवान के नाम का चिंतन करने से मन की गंदगी दूर होती है, नाम जप से वाणी की गंदगी दूर होती है और हरिचरण की सेवा से शारीरिक गंदगी भी दूर हो जाती है। तो इस क्रम में उपनिषद की एक पंक्ति मुझे याद आ गई है। उसमें दिखाया गया है कि यह जो मानव का शरीर है वह रथ है और इसमें जो आत्मा है वह सारथी है। बुद्धि लगाम है। यह जो 10 इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं। मन लगाम है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इसमें कहा गया है बुद्धि को सारथी बनाओ। शरीर तो रथ है, आत्मा रथी है और 10 इंद्रियां हैं, यही घोड़े हैं। यदि सारथी के पद पर बुद्धि का आधिपत्य है और लगाम यदि बुद्धि के हाथ में है तो वह रथ को गड्ढे में जाने से रोक लेगा, उसका रथ कभी गड्ढे में नहीं जाएगा। तो हम अपनी बुद्धि को सारथी बनावें, कुबुद्धि को नहीं। यदि कुबुद्धि को सारथी बनाएंगे तो रथ तो गड्ढे में जाना है, रोड पर रहेगा नहीं। तो यह जो वैचारिक यज्ञ है, मन वाणी और कर्म के द्वारा जो हरनिश हम भगवत भजन में लीन रहते हैं, तो उस भजन में भी हम प्रायः बुद्धि को ही सारथी बनावें। यदि बुद्धि सारथी बन जाती है तो मानव का कल्याण होगा। हमारा जो संस्कार है वह आगे बढ़ेगा। अभी तो हम देख रहे हैं 10-20 साल पहले और अभी में बहुत अंतर आया है। संयोग से एक बार मुझे IIT कॉलेज घूमने का अवसर मिला था। मैं वहाँ गया था, IIT गुवाहाटी। वहाँ मैंने PhD करने वाले इंजीनियर लोगों को देखा था कि सब मुंडन कराए हुए हैं, मोटी मोटी शिखा रखे हुए हैं और हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, पहले की तुलना में हम बहुत आगे बढ़े हैं। और अभी हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो भगवत भजन में इतनी लीन हो गई हैं, श्रीमद् भागवत के कठिन कठिन श्लोकों का उच्चारण कर लेती हैं। कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वान लोगों की यदि अपनी विद्वता की छाप छोड़नी है तो 2-2 हाथ श्रीमद् भागवत में कर लें, पता चल जाएगा कि उनकी विद्वता की गहराई क्या है। तो हमारी बच्चियां भी अभी इसमें 2-2 हाथ करने के लिए आगे बढ़ गई हैं। नारी शक्तियां भी जागृत हो गई हैं और श्रीमद् भागवत के कथा में इतना रुचि लेती हैं कि लगता है कि वही अग्रसर हैं। और
जहाँ तक संस्कार की बात है, भगवत भजन करने से संस्कार बनेगा ही। मन भी पवित्र होगा, शरीर भी पवित्र होगा, वाणी भी पवित्र होगी, और हम अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप को सन्मार्ग पर ले जाने में सक्षम होंगे। जब स्वयं अभी अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा था कि व्यास के चरित्र का अनुकरण, सही कहा। यदि व्यास जी व्यास आसन पर बैठे हुए हैं और वो अपने नियमित दिनचर्या व्यास के अनुकूल नहीं बनाते हैं तो यह अनुचित है, क्योंकि सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं उसका लोग अनुकरण करेंगे। जो हम कर रहे हैं उसका लोग अनुकरण करते हैं। हम जो कह रहे हैं, कहा गया है कि जो सुन रहे हैं आप और जो देख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको लोग सुन रहे हैं और मैं जो कर रहा हूं उसको लोग देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि नाटक के माध्यम से जो कुछ हम सिखाएंगे दिमाग पहले ग्रहण कर लेगा, नाटक के माध्यम से। तो ये जो प्रदर्शन है व्यासपीठ से जो हम बता रहे हैं, और वो अपने आचरण का यदि समुचित प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी कथा, उनका उपदेश अनुकरणीय जरूर होगा। कभी भी उनका वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हम आगे अधिक समय नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे उतनी गंभीर अध्ययन है भी नहीं। अभी तो मैं प्रशिक्षण लेना शुरू ही किया हूँ। दूसरी बात है, मैं शिक्षक के पेशा में था। 1988 से लेकर 2022 तक मैं सेवा दी बिहार सरकार में सीनियर सेकेंडरी टीचर के रूप में। विषय भी मेरा संस्कृत ही था, इसलिए कुछ संस्कृत बोल लेता हूँ। चूँकि श्रीमद् भागवत में मेरी उतनी पैठ नहीं है, गुरु की कृपा बनी है जो हम आप लोगों के सामने खड़े हैं। नहीं तो मेरी क्या औकात कि इतने बड़े बड़े धुरंधर कथा वक्ताओं के बीच में यह तुच्छ दास कुछ बोल लेगा। तो गुरु की आशीर्वाद बहुत बहुत कीमती है। इसी गुरु के आशीर्वाद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इस कार्यक्रम को हमारी बहनें आगे चालू करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे।